दिल्ली के रिंग रोड से होते हुए गाजीपुर से चली किसानों की ट्रैक्टर परेड आईटीओ पहुंची। आईटीओ पर उनको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, कुछ हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन आखिरकार फिर उनको लाल किले की तरफ, ये सड़क देख रहे हैं सीधी लाल किले की तरफ जाती है, ये लाल किले की तरफ जाने की उनको इजाज़त दे दी गई। अभी भी किसानों के ट्रैक्टरों का जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत सारे किसान ट्रैक्टर अभी यहाँ पर रुक भी गए हैं। इस बीच जो खबर आ रही है, लाल किले पर किसानों ने लाल किले की प्राचीर के ऊपर चढ़ के वहाँ पर दो काम किए। एक काम ये किया कि तिरंगा लहराया, दूसरा यह काम किया कि उन्होंने निशान साहब लहराया। निशान साहब सिख पंथ का झंडा होता है, जो आप लोग ने देखा होगा। ये किसानों को संभवतः नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्ण ढंग से पूरा परेड चल रही थी, पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ख़राब नहीं हुई, अनुशासन में रहा। लेकिन लाल किले पर जो किसानों ने ये किया, जो निशान साहब फहराया, वो संभवतः सही नहीं था। हमारे साथ मेरे दो साथी इस वक्त मौजूद हैं। सैयद खुर्रम रज़ा, जो गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की रैली को देखते हुए आए हैं। एशलिन महतू हैं, जो सिंगू बॉर्डर से किसानों के साथ हैं। सबसे पहले मैं एशलिन से पूछूंगा कि ये जो सिंगू बॉर्डर से आपने जो पूरा नज़ारा देखा, कैसा रहा, कहाँ कहाँ होते हुए आई? I've come from, I got out from Singhu, then we came onto the GT Trunk Road and then onto Outer Ring Road. So I came with the Kisan Sangharsh, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee group, because they were the ones who had yesterday itself, they had decided that they will not take the route that the police and the other group, Samyukt Morcha farmers together had decided. They had said that initially our plan was to go to Delhi and Outer Ring Road. We will stick to that plan. तो वो लोग इसी रूट पर, जो रूट तय हुआ था, क्या वो पूरा जो सिंगू बॉर्डर से किसानों की परेड चली उसी रूट पर रही? नहीं, तो दो परेड था फ्रॉम सिंगू बॉर्डर से। एक वो प्लान्ड रूट वाला लिया, जो कि संयुक्त मोर्चा का रूट, वो एक रूट, लेकिन वो after 10 o'clock they started, but Kisan Mazdoor group, they started around 8 a.m. They started their tractor rally and they came and waited till the T point till 10:30, and after that they took away the barricades because the police had barricaded it. Police had put containers, closed it when they should not have, and so the farmers came, they had trolleys with them, so they removed it and they proceeded. पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की? हाँ, रोकने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया, टीयर गैस छोड़ा, और the water can, before the water canister water could be thrown, the protesters got on top of the water canisters and closed it. लेकिन उसके अलावा, इस झड़प के अलावा बाकी शांतिपूर्ण रहा? हाँ, शांतिपूर्ण था. They walked, so in between there were barricades on the road near on the Outer Ring Road. So all those barricades they removed. So it was slightly slow, but there was no violence, and the police the police should have left them on their own, in the sense that they should not have put these barricades, and nothing would have happened. खुर्रम साहब, ये जो खबर आ रही है लाल किले की प्राचीर पे किसान चढ़ गए, वो एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल धावा सा बोला लाल किले पर, और तिरंगा झंडा फहराया और निशान साहब को फहराया। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये सरासर गलत है, और किसानों ने कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ों का उल्लंघन किया है, दो तीन चीज़ों की खिलाफवर्जी करी है। जो उन्होंने रूट तय किया था, उस रूट पे स्टिक करना चाहिए था, उन्होंने उस रूट को नहीं माना और रूट तोड़ा। और साथ में सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सब लोग उस रूट के लिए तैयार नहीं था। टिकरी से ऑलरेडी 2-3 दिन से खबर आ रहा था कि दो ग्रुप थे, like they were not ready to accept it because initially it was planned. मगर एक चीज़ ये तय हो गई थी कि अब इन रूट्स पर जाना है, और इन रूट्स में ये है कि ट्रॉली नहीं जाएगी, सिर्फ ट्रैक्टर जाएंगे या उनके साथ जो गाड़ी होगी वो जाएगी। और एक मेंटेन, मतलब बेसिकली ये मकसद था कि प्रोटेस्ट किया जाए। प्रोटेस्ट का मतलब झगड़ा नहीं होता। यहाँ जो भी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब लाल किला कहीं से कहीं तक ठीक है, दो ग्रुप से, मगर लाल किला कहाँ से आ गया? लाल किले में आप जो है वहाँ चढ़ के और निशान साहब क्यों फहरा रहे हैं? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये या तो इसमें कुछ लोग गलत लोग आ गए हैं और वो उसको डिफेम करना चाहते हैं, या फिर ये पूरा मूवमेंट जो है कहीं ना कहीं कोई हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। इससे जो है सबको ही बचना चाहिए। ठीक है, आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे अगर किसानों की और जनता की बात नहीं मानी जाएगी, जनता अगर सड़कों पे आएगी तो वो कोई बुराई बात नहीं है, मगर अगर जनता गलत चीज़ें करेगी तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनता अगर कुछ गलत कदम उठाती है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। किसानों के रूट में लाल किला कहीं नहीं था, किसानों के घोषित रूट में रिंग रोड कहीं नहीं था, उसके बावजूद किसान रिंग रोड पर आए। किसान पुलिस ने हल्का फुल्का प्रतिरोध किया उनका, उन्हें रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फिर भी उनको जाने दिया गया। और ज़्यादातर किसान शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी ये ट्रैक्टर रैली लेकर चलते रहे, लेकिन कुछ तत्व इन किसानों के बीच संभवतः ऐसे आ गए हैं जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन को में कुछ दाग लगाना चाहते हैं संभवतः। और हमें नहीं लगता कि सभी किसान यूनियनें इस घटना जो लाल किले पर हुई है, जो निशान साहब फहराया गया है, उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। साहब, ये लाल किले में घटना हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को वो देती है जो दिल्ली पुलिस बार बार ये कह रही थी कि कुछ विदेशी ताकतें जो हैं वो बदनाम करना चाहती हैं, साजिश करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि ऐसा भी कुछ तथ्य हैं, और दिल्ली पुलिस इसको पहले से बता रही थी। दिल्ली पुलिस को पहले से आशंका जाहिर करती रही कि शायद कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश करेंगी। एशलिन, आप सिंगू बॉर्डर से शामिल हुई थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? बहुत कम थी। टिकरी से ज़्यादा मैंने सुना था, उग्रहन जी के ग्रुप में ज़्यादा औरतें हैं। फ्रॉम द सिंगू बॉर्डर से बहुत कम थे। एटलीस्ट फ्रॉम द किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वेरी वेरी फ्यू। इन द अदर ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप, देयर वर फ्यू मोर विमेन, बट लेस देन 0.01%। अच्छा, इस पूरे आंदोलन में, हालांकि पूरे दिल्ली के सभी चारों पांचों बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी और खूब नज़र आती रही है, लेकिन आज की इस ट्रैक्टर परेड में महिला किसानों की भागीदारी उतनी नहीं दिखी। इक्का दुक्का महिलाएं ट्रैक्टर चलाती हुई भी नज़र आई कहीं कहीं, और कहीं कहीं महिलाएं नारे लगाती हुई दिखी, लेकिन कुल मिलाकर वो नहीं आई। और बड़ी बात यही है कि किसानों का पिछले 2 महीने से जारी जो आंदोलन है शांतिपूर्ण रहा है, इसीलिए उनके इसी वजह से उनको समाज के हर तबके का समर्थन मिल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग भी उनके साथ में रहे हैं, क्योंकि किसानों ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कानून व्यवस्था पर फ़र्क पड़े। लेकिन आज जो लाल किले पर हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, और हमें लगता है कि किसान यूनियनों को, किसान नेताओं को इस विषय पर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और ऐसे लोग की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने इस चीज़ को करने की कोशिश की है। तो फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं खुर्रम साहब के फ़ौरन किसान नेताओं को बयान जारी करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की निंदा करना चाहिए। हम आपको आगे और भी लगातार अपडेट देते रहेंगे, और फिलहाल के लिए नमस्कार।